तो दोस्तों, हमने हाल ही में देखा था कि दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें यूथ के कुछ इश्यूज को उठाए गए थे और गवर्नमेंट अब उसके उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स उठा रही है। उसी में से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कदम है वो है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। तो पहले आपको ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट है। इसका मतलब कि इससे पहले भी एक एक्ट आया था। कब आया था? 2024 में, इसी इश्यू पे आया था, ठीक है ना। तो 2024 में एक स्पेशल लॉ बनाया गया था जो स्पेसिफिकली पेपर लीक्स और चीटिंग को ही रोकने के लिए था। अब उसी स्पेशल लॉ में, उसके पहले कोई ऐसा एक्ट नहीं था, स्पेशल लॉ नहीं था, ठीक है। अब उसी स्पेशल लॉ में कुछ चीजों को बदलाव किया गया है, इस लॉ को और मजबूत किया गया है ताकि पेपर लीक्स जैसे इश्यूज को सॉल्व किया जा सके, है ना। अब देखते हैं बेसिकली इसमें किया क्या जा रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रिवेंट अनफेयर मींस इन पब्लिक एग्जामिनेशन। सरकारी एग्जाम जो होते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उसमें जो भी पेपर लीक, चीटिंग, ऐसे कोई अनफेयर, अनुचित तरीके को कोई अपनाता है तो उसको रोकना हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये किन किन एग्जाम्स पे लागू होगा? तो ऐसे एग्जाम जो यूपीएससी कराती है, एसएससी कराती है, आरआरबी कराती है, आईबीपीएस कराती है, एनटीए जो नीट अभी इश्यू था, फिर जो मंत्रालय अपना अपना एग्जाम कराते हैं जैसे आईबी का होता है, उसके बाद अन्य कोई अथॉरिटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम कराती है, तो ऐसे एग्जाम में अगर आप पेपर आउट करते हैं, पेपर को लीक करते हैं या ऐसा कोई भी अनफेयर मींस को अपनाते हैं तो आप पे ये एक्ट लागू होगा, ठीक है। अब बेसिकली गवर्नमेंट इसमें कर क्या रही है? तो हम देखें कि गवर्नमेंट इसमें पेनल्टीज को बढ़ाई है, ठीक है ना, सजा का प्रावधान को बढ़ाई है। तो अगर हम देखें कि 2024 के जो एक्ट था, जो गवर्नमेंट पहली बार बनाई थी, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अगर कोई एक व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति अगर अनफेयर मीन, अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करता है तो उसको 3 से 5 साल की सजा हो सकती थी, ठीक है, और 10 लाख तक का फाइन हो सकता था। इसको हम बढ़ा के इस बिल में जो 2026 में किया जा रहा है, इसमें क्या कर दिया गया है कि अब उस व्यक्ति को 5 से 10 साल तक की कैद होगी और 50 लाख तक का फाइन होगा। अच्छा, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या? जैसे मान लीजिए एसएससी को एग्जाम कराना है तो एसएससी खुद एग्जाम ना करा के कॉन्ट्रैक्ट दे देती है किसी प्राइवेट कंपनी को, ठीक है, और ये प्राइवेट कंपनी एसएससी के बिहाफ पे ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम करा रही है। अब अगर इस कंपनी ने कुछ गलती की तो वो सर्विस प्रोवाइडर की गलती है। इसको पहले वाले एक्ट में कितने का फाइन था? 1 करोड़ का। इसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया है? 5 करोड़ का फाइन, ठीक है। और जो उस प्राइवेट कंपनी का जो पर्सन इंचार्ज है ना, उस पे पुराने जो 2024 का एक्ट था उसमें 10 साल तक की कैद थी और 1 करोड़ तक का फाइन था, उसको बढ़ा के 5 साल मिनिमम इम्प्रीजमेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। मिनिमम, जैसे मिनिमम यहाँ पे पहले 3 था, अब कम से कम 5 साल की कैद होगी आपको और 5 करोड़ तक का फाइन होगा। और ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब अगर आप माफिया या गैंग की तरह पेपर लीक के इश्यूज को, मतलब धंधे को चला रहे हैं, तो ऐसे में पहले 5 से 10 साल तक की कैद थी और 1 करोड़ रुपए तक का आपको जुर्माना था। इसको बढ़ा के जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है, जो मिनिमम जेल अगर आपको होगी कैद, वो 7 साल की होगी और आप पे 10 करोड़ तक का फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और कठोर मेजर्स अपनाया गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सेवा प्रदाता है, प्राइवेट कंपनी जो एग्जाम ले रही थी, पहले के एक्ट 2024 में अगर उसने कुछ गड़बड़ी की तो 4 साल तक वो कोई भी अन्य एग्जाम नहीं करा सकती थी गवर्नमेंट का। अब इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है? 8 साल, यानी 8 साल तक वो डिबार रहेगी, कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, 2024 में एक्ट आया था, 2026 में एक्ट आया है, तो चीजें बदली क्या है? तो बदली ये है कि पहले तो सजा का प्रावधान क्या किया गया है? मजबूत किया गया है, सजा बढ़ाई गई है। लेकिन सजा बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में आप जब जाते हैं तो जो वहां वकील होते हैं वो तारीख पे तारीख और अलग अलग पैतरों के दम पे आप मतलब बच जाते हैं। इश्यूज जो होते हैं 10 साल 15 साल तक चलते रहते हैं और कोई सजा नहीं होती है, तो इसलिए कोई डिटरेंस नहीं होता है क्रिमिनल्स के लिए कि वो ऐसी चीजों को ना करें। तो इस एक्ट में डिटरेंस को बढ़ाया जा रहा है। डिटरेंस को कैसे बढ़ा रहे हैं? पहले तो हमने सजा बढ़ाया, लेकिन अब सजा के बाद जो प्रोसिक्यूशन की मशीनरी है और ट्रायल की मशीनरी है उसको भी हम मजबूत कर रहे हैं। जैसे कि पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए अब क्या बना सकती है? तो पहले जो 2024 का एक्ट था उसमें क्या किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी किसी भी एजेंसी को, किसी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये जो मामले थे उनको रेफर कर सकती थी। जैसे आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे प्रीमियर एजेंसी कौन सी है? सीबीआई। मतलब अगर आप पेपर लीक होता है कहीं पे तो मामला सीधे सीबीआई उसकी जांच कर सकती है। अब गवर्नमेंट इस बिल में उसको क्या पावर मिल रही है कि गवर्नमेंट जो है अब एसटीएफ कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, ठीक है ना।
तो ऐसे ऑफेंसेस को, पेपर लीक वाले ऑफेंसेस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स, उसका एक ही काम रहेगा, स्पेशल टास्क एक ही काम है, पेपर को लीक को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक एसटीएफ बनाएगी, साथ ही साथ उसको टाइमलाइन दे देगी कितने दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, 2 महीने के भीतर। पहले ये भी डिले होता था, कई महीनों तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहती थी, तो जल्दी सजा नहीं हो पाती थी। अब इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर खत्म करनी है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको पता है चार्जशीट फाइल होती है कहाँ पे, कोर्ट पे, ठीक है ना, कोर्ट में। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अब स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे स्टेट और यूटी जो है, एक किसी जो सेशन कोर्ट है उसको डेजिग्नेट कर देगी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है बच्चों, तो जो कोर्ट होता है वहां पे आपको पता है कि आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो उसकी सुनवाई चलती रहती है और वहीं पे पूरा गेम होता है कि बहुत दिनों तक सुनवाई चलती रहती है, ठीक है, मामला लंबा खिंचता रहता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए इसको फास्ट ट्रैक बनाया जाएगा, मतलब कि दिन प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी, है ना। तो एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए, और गवर्नमेंट एक या एक से अधिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, मतलब वकील को अपॉइंट करेगी जो ऐसे केसेस को डेली मतलब सुनवाई करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सरकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं। उसके बाद टाइमलाइन फॉर ट्रायल, तो जो ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ट्रायल है, ठीक है, उसको कितने दिनों के भीतर कंप्लीट कर देना है, उसके लिए भी टाइमलाइन सेट कर दी गई है। कितने दिनों के भीतर, 3 महीनों के भीतर आपको ट्रायल कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। यानी कि मामला कोर्ट गया, अब कोर्ट में आपको कितने दिनों के अंदर सजा दे देनी है या ट्रायल कंप्लीट करना है, 3 महीनों के भीतर। तो यहां भी एक टाइमलाइन आ गई। उसके बाद आपको पता है जब छोटे कोर्ट से जो भी सुनवाई होती है, आप बरी हो गए तो अपोजिट पार्टी हाई कोर्ट जाएगी अपील करने, और आपको सजा ज्यादा मिल गई तो आप जाओगे अपील करने। तो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट से जब अपील जाएगी वो कहां जाएगी, हाई कोर्ट में। और कितने जजेस के बेंच में, 2 जजेस के बेंच में अपील जाएगी, और उसको भी कितने दिनों के भीतर हाई कोर्ट को कंप्लीट कर देना है, 3 महीनों के भीतर ऐसी अपील्स को सुनवाई करके उसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और उस पर तो हम बेसिकली देखें कि 2024 में भी लॉ था, 2026 में भी लॉ था। अंतर क्या हुआ बच्चों, पहले गवर्नमेंट ने सजा को क्या किया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। दूसरी चीज, इन्वेस्टिगेशन का जो इश्यू आता है, गवर्नमेंट ने वहां भी काम किया है, क्योंकि जांच अगर अच्छे से नहीं होगी तो आप आरोप साबित कोर्ट में नहीं कर पाएंगे, जांच से ही सबूत निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या बनाएगी, एसटीएफ बनाएगी। अच्छा, एसटीएफ डिले न करने पाए इसके लिए उसको समय दे दिया है, कितने दिनों का, 2 महीने के अंदर उसको सुनवाई कर लेना है। उसके बाद अब जब ये चार्जशीट फाइल करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी तो नॉर्मल कोर्ट में जाते वहां भी लेट होता। अब क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट बना रही है, क्या बनाएगी, स्पेशल कोर्ट। इसको भी समय दे दिया है, आपको कितने दिनों के अंदर ट्रायल कंप्लीट कर देना है, 3 महीनों के भीतर, ठीक है ना। अच्छा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट हो रहे हैं, यानी एक स्पेशल वकील रहेगा जो वही काम करेगा, उसी केस को देखेगा। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने सिर्फ सजा पे ध्यान नहीं दिया है, पहले भी सजा ज्यादा थी बट इन्वेस्टिगेशन वीक था, स्पेशल कोर्ट्स नहीं थे, तो वो मामले चलते रहते। बट अब हमने क्या किया, होलिस्टिक व्यू लिया है, सजा पे भी काम किया है, जांच पे भी काम किया है, और हमने जो कोर्ट है वहां पे भी काम किया है, ताकि स्पीड जो है वो तेज हो और सजा जल्द से जल्द मिले, है ना। तो हो सकता है कि ऐसे स्टेप से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। थैंक यू।